हेलो फ्रेंड्स, दिलीप ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि इलाहाबाद के स्टूडेंट जब एक बार फेल हो जाते हैं कैसा महसूस होता है। उसी में मैं भी एक हूँ, एक मेरा दोस्त है, ये भी है। भाई बताओ, फेल होने में कैसा महसूस होता है आपको? फेल होने में हम लोग अगर फेल हो जाते हैं तो खुद बहुत नर्वस हो जाते हैं। और घर वाले गांव वाले तो जो डांटते हैं वो अलग से डांटते हैं। बाकी गांव वाले तो ये जानते हैं कि अगर लिस्ट में नाम आया तो लड़का मेहनत किया है, अगर लिस्ट में नाम ना आए तो लड़का घूम रहा है। बाकी हम लोग अपना तो जो 100% देना होता है देते ही हैं। ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जो कि रिजल्ट हो जाए? हम लोग जब एग्जाम दे लेते हैं तो एग्जाम देने के बाद हम लोग फिर रुक जाते हैं। वही हम लोग को रुकना नहीं चाहिए। उसी हिसाब जैसे पहले एग्जाम से पहले तैयारी करते हैं, अगर वैसे तैयारी हमेशा प्रॉपर करते रहें तो हो जाएगा। अच्छा, इलाहाबाद रहने वाले स्टूडेंट के सभी लोग जितने जितने स्टूडेंट हैं, यहाँ उनकी क्या एक सबसे बड़ी कमी है कि जो स्टूडेंट यहाँ पाते हैं उनकी कमी एक हो जाती है? यहाँ सबका अगर कॉमन देखा जाए तो ये होता है कि कल से पढ़े। अरे कल वाली बात हाँ, छोड़ना पड़ेगा। कल वाली बात छोड़ना पड़ेगा। ये होता है चलो कल से पढ़ते हैं, ये कल करते करते तो खुद हमारा 5 साल गुजर गया। भाई यहाँ पे हम लोग भी 5-7 साल गुजर गया है। ऐसा क्या अभी प्रेजेंट टाइम कौन कौन सा पेपर लगा है? प्रेजेंट टाइम में तो हमारा दिल्ली पुलिस है, यूपीएसआई है, ग्रुप डी है और एमपी पुलिस है। और तो कोई एग्जाम नहीं है, बिहार एसआई भी है। अच्छा, कौन सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए? वो हम लोग तो मतलब जो टॉपिक कमजोर रहता है उसी को पढ़ना चाहिए। बाकी हमारा तो ये नियम है कि हमको जो इंटरेस्ट लगता है वही ज्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, जो नए लड़के हैं वो आने पर क्या ना करें उनका जल्दी सिलेक्शन? जैसे हम लोग भाई बहुत सीनियर अब हो गए हैं, अब हम लोग नहीं हो रहा, किस कारण नहीं हो रहा? जो नए लड़के आ रहे हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, नए लड़कों को तो ये नहीं करना चाहिए कि हम लोग शुरू शुरू में आए, हम लोग को कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। हम लोग आए, गांव से हम लोग आए थे, 2 लोग, वही दोनों लोग हम लोग रूम लिए, उसी रूम में रहे हम लोग। कोई बाहरी कोई समझाने वाला नहीं था, वही गांव गांव वाला जो नियम था वही यहाँ भी फॉलो करते थे। बाकी हम लोग अगर जो नए बच्चे आ रहे हैं, अगर उन लोग अगर सही ढंग से आकर पढ़ें और कोचिंग वगैरह सही से करें और उसको दोहराएं पढ़ें तो ये तो यहाँ हम लोग ये जो दिखा जाता है कि 5 साल 6 साल हो गया इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम अभी अभी आए हैं हमारा कैसे होगा, ये गलत सोच है। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए हम लोग जब आए थे इलाहाबाद में, शुरू में क्या स्पीड थी पढ़ने के लिए, अब क्यों नहीं पढ़ने का मन करता? शुरू में तो स्पीड रहती है, अंदर से ये जो होता है कि मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बाकी इसी तरह करते 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 हम लोग तो कोरोना भी कुछ खा गया हम लोगों का। जो पढ़े थे कोरोना से पहले वो तो याद था, फिर कोरोना के बाद हम लोग भूल गए थे, फिर आए, फिर शुरू से लगे। हम लोग को सबसे बड़ा कमजोरी ये है कि हम लोग एग्जाम के बाद बैठ जाते हैं। अच्छा, एग्जाम के बाद क्या नहीं करना चाहिए? एग्जाम के बाद तो फिर से वो उसी जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए जब तक सिलेक्शन ना हो। अच्छा, सिलेक्शन किस पॉइंट पे होता है बेस्ट? जैसे आपको दिल मन कर रहा है, जो चाह रहे हैं उसी हमको उसे फोकस करना है कि जैसे तमाम फॉर्म आ जाते हैं, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, एलपी आ गया, रेलवे आ गया। कैसा इसमें कौन सा चूज करें, किस कैटेगरी चूज करें कि हाँ जल्दी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा? ये कंटिन्यू बढ़ती आती रहती है। हम लोग तो एसएससी वाले हम लोग आए, बाकी हम लोग तो ये सोचते हैं कि सब लोग सब फार्म भरें और सब में सिलेक्शन हो जाए। बाकी यही सोच के हम लोग को सिलेक्शन नहीं होता है। अगर हम लोग किसी एक पर फोकस करें तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग को तो ग्रुप डी में भी होना है, एनटीपीसी में भी होना है, दिल्ली पुलिस में भी होना है। बाकी हम लोग एक पर फोकस नहीं करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम जैसे दिल्ली पुलिस लगा है ये और बिहार एसआई लगा है, इसमें दोनों में कौन बेस्ट है? हमारे हिसाब से तो हम दिल्ली पुलिस को बेस्ट समझते हैं। बाकी एसआई ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी है, बाकी दिल्ली पुलिस तो इंटर की। तो अगर उन दोनों की तुलना हो तो यूपी बिहार एसआई चाहे यूपी एसआई एक नंबर पर है।
अच्छा, जैसे नए बच्चे जो आते हैं इलाहाबाद में, उनको ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए कि ऑनलाइन कोचिंग करना चाहिए? जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए, पुराने नहीं, जो नए बच्चे आते हैं। नए बच्चे एक बार तो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए। बाकी अगर लड़का अगर अंदर से ज़्यादा पढ़ने के उत्सुक है, अगर अपने आप को ढाल ले रहा है, तो उसके लिए ऑनलाइन तो सबसे अच्छा बेहतर है। बाकी एक बार ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए। अच्छा, जो लड़के जो यहाँ आते हैं, मान लो शुरू-शुरू लड़के आ गए जो भी, जैसे हम लोग शुरू में आए थे कि लाल लाल लाल, पीयर, हरियर बहुत होता है यहाँ पर। हाँ, हाँ, लाल पीयर तो हरियर होता ही है। जैसे बच्चे क्या इस बात पर कंट्रोल करें कि लाल, पीयर, हरियर ना हो, उनका बस टारगेट ऐसा फिक्स रहे? वो तो उन लोग पर डिपेंड करेगा। बाकी हम यहाँ पढ़ने आए हैं तो पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम लोग आए हैं, मान लो हम लोग टाइम बहुत से इन्वेस्ट कर लिए, बहुत इन्वेस्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करना चाहिए? किस भर्ती पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इसमें कंटिन्यू आ रहा है, इस पे हो जाना चाहिए? हम लोगों को तो एकदम अब हमको तो एकदम लेना ही है। समझ लो कि अगर नहीं ले तो अगर नौकरी ना मिले तो समझ लो कि धिक्कार है। 8-9 साल हो गया हम लोगों को, 8 साल से कम नहीं। हम लोग इस एग्जाम से उस एग्जाम पर बच जाते हैं। अच्छा, जब हमारी कमी तो ये है कि हम एग्जाम दे लेते हैं तो छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं 1-2 बच्चे को महीने। मतलब एग्जाम देने के बाद जो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, उनको क्या कहते हैं, एग्जाम देने के बाद रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए। जैसे ये हम लोग कॉमन चीज हो गया, जैसे एग्जाम देने के बाद जो एग्जाम आ गया तो कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एग्जाम देने के बाद ढीले पड़ जाते हैं, मतलब चलो ठीक है अब दूसरा खेलते हैं कूदते हैं, हर टाइम ना पढ़ जाए। और एक बात ये है कि अगर सिलेक्शन लेना है किस भी एग्जाम में, एसएससी, जैसे पुलिस, एसआई, सीजीएल, जो भी एग्जाम है, अगर जिसमें इसमें सिलेक्शन लेना है तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी। अच्छा, ये बताओ भाई, जैसे मान लो हम और आप दोनों लोग फेलियर हैं, ठीक? फेलियर जो हम लोग हो जाते हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक हम लोग वीक रह जाता है कि जिसमें जानते हैं यार ये टॉपिक वीक है, इसमें करना चाहिए, इसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पकड़े? मान लीजिए जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस में कौन कौन टॉपिक बेस्ट होता है कि यहाँ से नंबर उठेगा? दिल, दिल्ली पुलिस में तो 50% जीएस आता है, बाकी 50% में मैथ, रीजनिंग। जीएस किससे पढ़े जो बेटर रहे कि दिल्ली पुलिस मतलब कोई 50 नंबर में 30 नंबर प्लस ला दे लड़का? हम तो जीएस फॉलो करते हैं नवीन सर को। नवीन सर को तो हम बेस्ट समझते हैं। नवीन सर जीएस के लिए बेस्ट हैं। बाकी अगर जियोग्राफी और इकोनॉमी के लिए देखा जाए तो अंकित सर हैं। अंकित सर पढ़ाते हैं टारगेट विथ अंकित। अंकित सर बेस्ट हैं 2 सब्जेक्ट के लिए। बाकी स्टैटिक के लिए तो नवीन सर से बेस्ट हम किसी को नहीं जानते। अच्छा, जो करंट अफेयर सुबह कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, क्या जो नए बच्चे हैं उनको क्लास लेनी चाहिए, या सब जितने स्टूडेंट हैं, ऑल स्टूडेंट इलाहाबाद में, उनको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, करंट अफेयर्स की क्लास लेनी चाहिए। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर वनडे एग्जाम में? हम्म, वो तो कितना आज परसेंट? आज आज तो मतलब हर एग्जाम में तो करंट 10%, हर एग्जाम में 5%, 10% तो आ ही रहा है। अच्छा, कंप्यूटर दिल्ली पुलिस सबसे महत्वपूर्ण निभाता है तो कंप्यूटर निभाता है, कंप्यूटर किससे पढ़े? कंप्यूटर तो हम भी तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं। बाकी हमारे लिए तो कंप्यूटर के लिए बेस्ट RWA में पढ़ाते हैं सर, वही हमारे लिए बेस्ट। अच्छा अच्छा, मतलब ऑनलाइन कोचिंग RWA है सर जो है, हम भी उनसे पढ़े हैं भाई, थोड़ा मैं तो पढ़ते हैं रीजनिंग में, अच्छा लगता है। अब जो नए बच्चे आते हैं, मान लो उनको दिल्ली पुलिस तैयारी करना है, तो वो कैसे चूज करें कि टीचर अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, उनका कैसे रिव्यू चेक करें? अगर कोई नया बच्चा अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसको सबसे पहले तो उसको एक बैच लेना ही पड़ेगा। बैच एक खत्म करना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी अगर सिलेक्शन होने वाला है। कूद कूद के तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग सब टॉप 5 कोचिंग का नाम क्या क्या हो सकती है? हम तो ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बाकी टॉप हमारे 5 कोचिंग होगी ना भाई ऑनलाइन, जिससे टॉप 5 हम जानते हैं, ऐसा आप भी बता सकते हैं। हमारे लिए तो टॉप 1 RWA है। टॉप और उसके बाद सेकेंड? सेकंड में हम अगर हमारे हिसाब से रखा जाए तो RWA के बाद एग्जामपुर। उसके बाद? अगर एग्जामपुर के बाद अगर हिसाब से देखा जाए तो एग्जामपुर के बाद TWA, टारगेट विथ अंकित। उसके बाद है? उसके बाद उत्कर्ष। उसके बाद?
उसके बाद लास्ट में तो अड्डा अड्डा ठीक, एसएससी के माने में सबसे टॉप कोचिंग कौन है इस समय? एसएससी तो अगर एसएससी के लिए देखा जाए पर्सनल तो एसएससी, जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, एसएससी एमटीएस 8 जो पढ़ाती है, ओनली एसएससी। एसएससी के लिए तो भाई करियर लैब सबसे नंबर 1 है। अच्छा, जैसे जो बच्चे आए हैं, बाकी इस समय तो आरडब्ल्यूए भी एसएससी के लिए भी लग रहा है। बाकी करियर नहीं, आरडब्ल्यूए जैसे होता है, क्या है कि आरडब्ल्यूए एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, और यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, इस समय एग्जाम जैसे हो गया, क्या कहते हैं, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ये सबसे बेस्ट है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में इलाहाबाद में जो बच्चे आ रहे हैं, अच्छी कोचिंग कौन हो सकती है उनके लिए प्रॉपर? ऑफलाइन में तो यहाँ तो बस नाम चलता है, नाम का ढिढोरा पीटा जाता है इलाहाबाद में। इससे पहले संदेश कोचिंग थी, संदेश में सब लोग पढ़ते थे। बाकी इस समय तो इलाहाबाद में तुम तो जानते ही हो क्लाइमेक्स चल रही है। बाकी अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ अगर सिलेक्शन लेना है, अगर अच्छा से पढ़ना है तो एसएससी सीजीएल के लिए तो द स्पीड है। हाँ, स्पीड में सर वसीम सर अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, बाकी फोर्स की कोचिंग है, जीडी, एसएससी जीडी, पुलिस, ये सब के लिए तो क्लाइमेक्स बेस्ट है। अच्छा, बच्चे जो आते हैं यहाँ पर तो अपने जीएफ के बारे में बहुत पढ़ जाते हैं, उनको कैसे बचना चाहिए? जीएफ जो जो साथ में जाते हैं, अभी हम लोग भी लाइब्रेरी जाते हैं, क्या लाइब्रेरी जाना उचित रहता है या नहीं रहता है? कमरे से पढ़ाई होती है या लाइब्रेरी ज्यादा पढ़ाई होती है, या फिर लाइब्रेरी इसलिए जाते हैं जीएफ बन जाए? नहीं नहीं, हम लाइब्रेरी तो करनी चाहिए। अगर रूम में लड़का पढ़ ले रहा है तो रूम भी ठीक है। बाकी आज ट्रेंड हो गया ना, हर एक बच्चे जा रहे हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाके क्या कर रहे हैं पता नहीं। जीएफ की बात कर रहे हो तो अगर एक जीएफ अगर साथ में है तो जीएफ तो अगर अच्छी मिल गई तो फिर नौकरी अगर साथ दे रही है तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर अगर साथ नहीं दे रही है तो जीएफ के रहते कुछ नहीं हो सकता है। अगर एक गर्लफ्रेंड आपकी है तो वो तो हमेशा, आज देखते हैं आजकल कंपटीशन कितना तगड़ा हो गया है। अगर फोकस नहीं करेंगे पढ़ाई में तो यहाँ 5 साल नहीं 50 साल भी लग जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? सिलेक्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं, अगर 1% भी अगर कम कर दे रहे हैं तो सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। अच्छा, जैसे हम लोग भी यही एक आप कॉमन दिखता है, रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है। ये तो सबका तो नहीं, बाकी हमारे अंदर है कि रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती है। नहीं, हम बाकी अगर कमेंट करके बताएंगे इसमें अगर कि सबके हिसाब से क्या होता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बच्चे कैसे इलाहाबाद रहना चाहिए। जैसे अभी लोग आते हैं दाल भात बना के खा के सो जाते हैं दोपहर में, या दोपहर में सोना उचित रहता है? यहाँ पर कॉमन रहता है इलाहाबाद में दोपहर तो दाल चावल खाने के बाद इलाहाबादी दाल चावल चोखा जो खा लेगा नींद तो आ ही जाती है। चलो ठीक भाई, अभी आज के यहाँ तक स्टूडेंट लाइफ में, आप दिलीप ब्लॉग्स में आप लोग स्टूडेंट लाइफ देख रहे हैं। कल कुछ और बात शेयर किया जाएगा, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट और शेयर जरूर करिएगा।